विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होने वाले हैं। 18 सितंबर को पहले फेज का मतदान होगा, दूसरे फेज का मतदान 25 सितंबर, तीसरे फेज का मतदान होगा 1 अक्टूबर। साथ ही हरियाणा में 1 अक्टूबर को ही 90 सीटों पर वोटिंग होगी। हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होना है और जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के ही नतीजे विधानसभा चुनाव के 4 अक्टूबर को सामने आएंगे। रिजल्ट 4 अक्टूबर को इन दोनों ही राज्यों का सामने आने वाला है। जम्मू कश्मीर को लेकर के लगातार चुनाव की तारीखों को लेकर के चर्चा हो रहा था और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिफाई किया गया है। 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के रिजल्ट आएंगे। जम्मू कश्मीर में 3 फेजेस में चुनाव, वही हरियाणा में 1 फेज यानी 1 अक्टूबर को ही मतदान होगा। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, the scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. तो देखिए हरियाणा विधानसभा का चुनाव और इसका भी ऐलान हो चुका है। केशव झा मेरे सहयोगी इस समय कनेक्टेड हैं। केशव, उम्मीद की जा रही थी कि महाराष्ट्र के चुनाव के की घोषणा है वो भी हो जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर के ये जानकारी सामने आई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, साथ ही हरियाणा को लेकर के। जम्मू कश्मीर को लेकर के जो तैयारी है अभी भी कहा यह जा रहा है कि वहां पर पूरी तरीके से करना बाकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब 3 फेजेस में चुनाव है और पहले के मुकाबले ये कम है, यानी पहले जो चुनाव होते थे वो ज्यादा फेजेस में होते थे। इस समय कैसी तैयारी इलेक्शन कमीशन की दिख रही है और पॉलिटिकल पार्टीज की? बिल्कुल सीखा आपने, सही कहा। देखिए सबसे पहले 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार वहां पे जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। ऐसे में सभी की नज़रें जम्मू कश्मीर पे इसलिए भी टिकी हुई है। हालांकि इस बार जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ 3 फेज में ही चुनाव कराए जाएंगे। जो आज चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा जो घोषणा की गई है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में चुनाव कराए जाएंगे। पहला फेज 18 सितंबर को होगा, दूसरा फेज 25 सितंबर को और तीसरा जो फेज है वो 1 अक्टूबर को होगा। और जो चुनाव रिजल्ट है वो 4 अक्टूबर को घोषणा कर दिया जाएगा। तो साफ तौर से जो कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कहा गया था कि नवंबर से पहले मतदान जो है वो जम्मू कश्मीर में पूरा करा लिया जाए। और चुनाव आयोग इसी महीने पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर में चुनाव तैयारियों के जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे और उस दौरान चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और सभी पार्टी के डेलीगेशन से चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने खुद मुलाकात भी की थी, अलग अलग लोगों से भी मुलाकात किया था। साथ ही साथ जो आर्म फोर्स हैं उनके भी चीफ से भी जम्मू कश्मीर में मुलाकात की गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर बहुत ही सेंसिटिव राज्य है और वहां पर चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि पूरी तैयारी कर ली गई है और जम्मू कश्मीर में सभी 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि अभी
जम्मू कश्मीर में जैसे कि हम लोगों को पता है कि 20 अगस्त तक जो है अमरनाथ यात्रा चल रहे हैं। ऐसे में अमरनाथ यात्रा को मैनेज करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको लगाए गए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब चुनाव होंगे तो फिर उन्हीं आर्म फोर्स को चुनाव ड्यूटी में भी डिप्लॉय कर दिया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एडिशनल फोर्स तैनात किए जाते हैं चुनाव ड्यूटी में, क्योंकि एक सेंसिटिव स्टेट है और वहाँ पर जो भी प्रतिनिधि, जो भी उम्मीदवार होते हैं किसी भी पार्टी के, उनको भी एक सुरक्षा मुहैया कराई जाती है Z+ कैटेगरी के, Y+ कैटेगरी के। और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने खुद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनके सामने जब वो जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर गए हुए थे तो उनके सामने कई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने इस बात का आशंका जताई कि कुछ पार्टी के नेता को ज़्यादा सुरक्षा दे दी जाती है, दूसरे पार्टी के नेता को कम सुरक्षा दी जाती है। लेकिन इस बार चुनाव आयुक्त की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में जिस भी पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उनको इक्वल सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी उनके ऊपर थ्रेट को देखते हुए। तो साफ तौर से चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पूरी तैयारी कर ली गई है और सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनाव कराए जाएंगे आर्टिकल 370 हटने के बाद। साथ ही हरियाणा में भी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे। एक फेज में हरियाणा में सभी 90 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे और मतदान जो है वो 1 अक्टूबर को होगा हरियाणा में, और रिजल्ट जो है वो 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों का एक साथ ही घोषणा की जाएगी। हालांकि सीखा जैसे कि हम लोगों को पता है कि इस बार 2024 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि चुनाव आयोग जब घोषणा करेंगे तो एक साथ ही चारों राज्यों के डेटों का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन जब सुबह आज इनविटेशन भेजा गया था चुनाव आयोग की तरफ से, उसी वक्त चुनाव आयोग के सूत्रों ने मुझे कंफर्म कर दिया था कि इस बार जो चुनाव आयोग आज शाम में ऐलान करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव तारीखों का ऐलान किया जाएगा, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, क्योंकि इन 2 राज्यों का ही चुनाव तैयारियों का जायजा लेकर अभी सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की टीम आई है। इसलिए महाराष्ट्र और जो झारखंड है, दोनों राज्यों में पहले चुनाव होना है।